9:30 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਟਲ ਤੋਂ। ਬੁੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਗਾੜੀ ਬੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉਤਪਮ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਉਤਪਮ, ਸੈਂਡਵਿਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਫੂਡ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। आप कहते हो नमस्ते, हम बोलते खमा घड़ी। ਲੰਬਾ ਗੇੜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਰਾਜੇ ਦਾ। ये है राजा का चांदी का सिंहासन। ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ। फर्स्ट राजा ये, इसका नाम है महारावण जैसलमेर। इन्होंने एक फोर्ट ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ। नहीं, ये तो असली है। ये राजा उसकी है सालेमा। छोटी छोटी होती थी। रानियां छोटी क्यों थी? आपने अभी ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਿਊ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ। हॉस्पिटल भी नहीं है। ਦੇਖ ਲਓ ਰੁੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ। ये रानी नहीं है, ये हमारी गणगौर माता है। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। रानी कक्ष है, बहुत बड़ा कक्ष है। यहाँ दिखता है पूरा। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਾਟਵਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਮ ਡਿਊਨਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸੈਮ ਡਿਊਨਸ। ਫੂਲ ਧਾਰਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਜੀ ਗਾਇਜ਼ 9:30 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਟਲ ਤੋਂ। ਬੁੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੇ ਫੋਰਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੋਰਟ ਦਾ ਵਿਊ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਾਈਡ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਗਾੜੀ ਬੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਏ ਹਨਾਜ਼ ਹੈਲੋ ਕਰ ਦੋ ਹਨਾਜ਼ ਹਨਾਜ਼ ਹੈਲੋ ਕਰ ਦੋ ਹਾਈ ਕਰ ਦੋ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਕਰ ਅੱਜ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂ ਚੱਕ ਲਏ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅੱਜ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉਤਪਮ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ। ਹਾਂ ਸਟਿਆ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਚਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਸਟਾਬਰੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੋਲੈਬ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਉਤਪਮ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਜੀ ਤੇ ਡੋਸਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਫੂਡ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। मेरा नाम है मनीष। जैसे आप कहते हो नमस्ते, हम बोलते खमा घड़ी। ਲੰਬਾ ਗੇੜੀ वापिस होता है घड़ी खमा। अभी अपन जहाँ पे खड़े हैं वो है फोर्ट का नाम है सोनार किला। जैसलमेर सिटी स्वर्ण नगरी, जैसे जयपुर पिंक सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, जैसलमेर गोल्डन सिटी। अभी अपन जहाँ पे खड़े हैं वो पूरा लिविंग फोर्ट है। अंदर 4000 पीपल आर इनसाइड लिविंग। अंदर लोग रहते हैं 4000। अब इस फोर्ट के चार गेट है। फर्स्ट गेट का नाम है अकेब पोल, सेकंड गेट सूरज पोल, थर्ड गेट गणेश पोल और फोर्ट का लास्ट गेट है हवा पोल। फोर्ट का एक ही रास्ता है। अभी जिस 4 गेट से अपन आए हैं उसी 4 गेट से वापस जाएंगे।
ये है फोर्ट का मेन चौक। इस चौक का नाम है दशहरा चौक। राजस्थान में सबसे बड़ा मेला लगता है तो गणगौर माता। जब यहाँ बड़ा मेला लगता है तो राजा वहाँ पे चेयर रखा है व्हाइट मार्बल का। जब बड़ा मेला लगता है तो राजा वहाँ स्टेप बाय स्टेप जो लगे हुए हैं सीढ़ियाँ, वहाँ पे गांव के नेता लोग, प्रजा लोग सब सीढ़ी बाय सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप बैठते हैं। सामने देख रहे हो राजा का महल है, पास में रानी का महल है। राजा के महल के देखो विंडो खिड़कियाँ देख लो बड़ी बड़ी है, और रानी की देख लो एकदम छोटी छोटी है। क्यों? एक समय में क्या होता था, एक राजा की 16-17 रानियाँ रहती थी। अंदर से रानियाँ अपन को देख पाती थी, अपन रानी को नहीं देख पाते थे। क्यों? राजस्थान में आज भी पर्दा सिस्टम है। लोकल किसकी भी शादी होती है उसका घूंघट रहता है, जब रानी बाहर का देख पाए और रानी को राजा के अलावा किसी की नज़र ना पड़े। जब रानी की खिड़कियाँ छोटी है और राजा की बड़ी है। इस फोर्ट में कहाँ पे भी सीमेंट चूना वगैरह यूज नहीं है, पत्थर से इंटरलॉकिंग सिस्टम है। जैसे फर्स्ट किला है चित्तौड़गढ़ का, जिसमें 1500 लोग रहते हैं। सेकंड किला है जैसलमेर का, जिसमें आज भी 4 से 4,500 लोग रहते हैं। इसमें 2 कास्टें रहती हैं, 60% ब्राह्मण और 40% राजपूत। तो इस साइड पूरे 60% ब्राह्मण से और इस साइड पूरे गली में पूरे 40% राजपूत है। अंदर 2 पब्लिक के अलावा कोई नहीं रहती। तो अंदर 200 मकान, होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, शॉप सब कुछ है। फोर्ट 24 घंटे चालू रहता है। क्यों? हमारा पूरा फोर्ट लोग रहते हैं, इस कारण से फोर्ट 24 घंटे किसी समय भी आके आप फोर्ट को विजिट कर सकते हैं। क्यों? इंडिया का लिविंग फोर्ट है। ठीक है। अब इस किले को महारावल जैसलदेव ने बनाया था 1156 में, 1156। ये फोर्ट जिस पहाड़ी पे बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है मेरू पर्वत, और जिस राजा ने बनाया उसका नाम है महारावल जैसलदेव। तो जैसल प्लस पहाड़ी का नाम मेर को जोड़ दिया तो जैसलमेर हो गया। ठीक है। उस टाइम से लेके अभी राजा का जनरेशन चल रहा है 44 जनरेशन। महारावल चैतन्य राज सिंह भाटी अभी के प्रेजेंट राजा है। अभी के प्रेजेंट राजा महारावल चैतन्य राज सिंह भाटी। जो इसमें उल्टा सिस्टम है, पब्लिक के अंदर राजा अभी बाहर रहते हैं, जो ताजिया टावर मंदिर पैलेस में रहते हैं। ठीक है। फोर्ट में एक जगह ही टिकट है। अगर राजा रानी का महल देखोगे तो पर पर्सन 200 रुपीज़ टिकट है। अदर अपन फोर्ट में कहाँ पे भी घूमते हैं तो वरना कोई टिकट चार्ज वगैरह कुछ नहीं है। क्यों? अंदर लोगों के मकान है, घर के आगे घूमोगे तो उसका कोई टिकट नहीं है। अभी भी आप फोर्ट के अंदर ही खड़े हो तो कोई कहाँ पे टिकट नहीं लगा। अगर इसको महल को विजिट करोगे तो पर पर्सन 200 रुपीज़ टिकट रहता है इसका। तो राजा के महल से जाएंगे और रानी के महल से एग्जिट हो जाएंगे। तो अभी अपन सीधा महल में चलेंगे। ਗਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਾਈਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਔਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟਿਕਟ, ਪਰ ਇੱਥੇ 200 ਪਰ ਪਰਸਨ ਟਿਕਟ। ਤੇ ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਲਾਓ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਰ। ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਮੂਹਰੇ। ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਚਦਾ। ਚੇਂਜ ਦਿਓ। ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਗਾਈਡ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। 200 रुपया पर पर्सन टिकट है एंट्री दी। आ गाइड है साਡਾ। चलो महल के अंदर लेके जाएं। ये साढ़े भाजी अरे पग पुग बनी आए पूरी टॉर्च कहनी नमेरा की शर्ट पाई है, काम खिंच के रखा हुआ पूरा। चलिए राजे ने मिल के राजे के कमरे चले आप राजे के महल देख के आइए।
ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਲੰਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜੈਸਲਮੇਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਪੀਓ। ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੈਸਲਮੇਰ ਫੋਰਟ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ। ਬੱਲਬ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਾਡਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜਾਲੀ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਾ ਗੰਦ ਪਵੇ, ਪਰ ਗੰਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ थले। चलो तो अभी अपन पर पर्सन 200 पीस का टिकट लेके अंदर एंट्री कर दिया है यहाँ से महल से। अभी अपन जहाँ खड़े हैं उस चौक का ओनली फॉर छोटी कास्ट वगैरह होती थी, यहाँ ही प्रभावित करती थी और सैनिक लोग यहाँ। नीचे राजाओं के पशु वगैरह जैसे घोड़े वगैरह नीचे बांधे जाते थे। ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ। अब अपन जैसे राजा राजा के महल के अंदर आए हो तो सर झुका के आना पड़ेगा। तो कोई बोल रहा है सर नहीं झुकाऊंगा, तो ऑटोमेटिक राजा ने गेट छोटे रखे हैं, ऑटोमेटिक झुक जाएंगे। माइंड योर हेड, सर का ध्यान रखना है राजा रानी के महल तक। तो अभी अपन यहाँ से निकल के अभी अपन चलेंगे तलवार भाला वगैरह देखने और राजा का चांदी का सिंहासन देखने। ठीक है। अब एक यूनिक चीज़ भी और भी है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, बता देता हूँ। ठीक है। अब जैसलमेर में आए हो तो मार्च अप्रैल मई जून में आओगे तो जैसलमेर को इतने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। क्यों? जैसलमेर की गर्मी का टेम्परेचर कभी 40, कभी 45, कभी 50 के करीबन टेम्परेचर चला जाता है। ये टेम्परेचर 50 के करीबन जाता है तो जैसलमेर में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस समय 4 महीने ऑफ सीजन रहता है। पर जैसलमेर का जो ये सैंड स्टोन है, येलो सैंड स्टोन, ये पत्थर कर ज़्यादा कर ठंडा ही रहता है। क्यों? इसके घर जो भी बने हुए, बाहर आपको गर्मी लगेगी पर अंदर जाओगे तो एकदम ठंडा महसूस होगा। ठीक है, ये स्टोन का रीज़न है। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਆਰਮਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਮਾਈਂਡ ਯੂਰ ਹੈਡ। ਮਾਈਂਡ योर हेड। ऊपर छत देख लो, पूरा लकड़ी की। अब इस बंदूक का नाम है टोपीदार बंदूक। उसमें बारूद लोहे के कंकर वगैरह डाल के चलाई जाती है। जैसे देसी गट्टा होता है, ये देसी बंदूक है। इस बंदूक का नाम रखा हुआ है टोपीदार बंदूक। सामने ऐसी की ऐसी बंदूक होगी पर 7.5 फुट लंबी बंदूक होगी। कैमल के ऊपर बैठ के 2 जने बैठ के कंधे पे रख के चलाई जाती है। उसमें भी बारूद लोहे के कंकर भरे जाते थे, उसमें भी वही है। ठीक है, ये छोटी है और वो 7.5 फुट लंबी बंदूक है। इसमें घोड़े को कंट्रोल करने के लिए चाबुक रखी हुई है, तलवार रखा हुआ है, भाला रखा हुआ है, सब कुछ। एक बार आप देख के आ जाओ, फिर अपन यहाँ से राजा का चांदी का सिंहासन देखेंगे। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। तो देखो भी वाइफ राजा ने ये राजा के जो खंभे होते थे ना, यहाँ से आइए गोल्डन ब्लॉक। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹ ਜੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਆ ਹੈਗੇ ਧਨੁਸ਼ ਤਰਸ਼ੂਲ। ਆ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਊਂਟ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ। 7.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ। बहुत बढ़िया टोपी। अगे आ गया जी दीवान खाना राजे का। दीवान खाना ये इधर वे है चोर रस्ते राणे नूं मिलण वास्ते। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੈਲਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ लुक लुक के राजा मिल लैंदा सी। ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਟਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਓਏ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਰਾਜਾ ਦਾ। ये है राजा का चांदी का सिंहासन, ਚਾਂਦੀ ਦਾ पूरा चांदी का है। ਇਹ ਪਿਓਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਪਿਓਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਰਾਜਾ ਦਾ। ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। अब उसके ऊपर तलवार क्यों रखी हुई है? कभी सिंहासन को खाली नहीं रखा जाता, तलवार रखी हुई है तो समझ लो राजा पीढ़ी से पीढ़ी यहाँ बैठता रहता है। और राजा अभी जिंदा भी मान लो या अभी प्रेजेंट राजा है। तो अभी प्रेजेंट राजा मैंने आपको बोल दिया है, महारावल चैतन्य राज सिंह भाटी अभी के प्रेजेंट किंग, जो फोर्ट के जस्ट बाहर ही रहते हैं, मंदिर पैलेस ताजिया टावर। अभी आपने जैसलमेर में सुना हो तो 2020 में 28 दिसंबर को एक राजा की डेथ हो गई थी। उनका नाम था महारावल विजराज सिंह भाटी, अभी 2020 में, ठीक है। अभी प्रेजेंट राजा है जो महारावल चैतन्य राज सिंह है। उनका 15 जनवरी को राज तिलक हुआ, ठीक है। उस टाइम से अभी के प्रेजेंट किंग महारावल चैतन्य राज सिंह 44 जनरेशन चल रहा है राजा। तो ये सिंहासन है, ये देख के आगे चलेगा। आओ जी, वेलकम 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 वेलकम। ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ब्रेकफास्ट करवाया राजा ने। चलो फिर फर्स्ट राजा ये, जिसका नाम है महारावल जैसलदेव। इन्होंने एक फोर्ट बनाया था 1156 1156। फोर्ट जिस पहाड़ी पे बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है मेरू पर्वत और प्लस आगे जैसल प्लस पहाड़ी का नाम मेर, तो जैसलमेर हो गया। उस टाइम से जनरेशन बाय जनरेशन जिसने राज किया है उसकी फोटो लगी हुई है, तो कपड़े पे पेंटिंग किया हुआ, ठीक है। बाय जनरेशन वीडियो बनाई। ऊपर व्यू अच्छा है, ऊपर से ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। हमारे राजा किशन वंश कहलाते हैं। ओके, किशन देव वंश कहलाते हैं। एक ये राजा थे, एक ये राजा थे, इनका नाम था महारावल सालेमान सिंह। 7.5 फुट हाइट, 3 फुट चौड़ा और 250 किलो वजन इसका। राजा तो चल बसे, और राजा का ड्रेस है, आगे विजिट करना आप देखना। ये एक राजा थे जो 2020 में 28 दिसंबर को मैंने आपको बोला उनकी डेथ हुई है। इनका नाम है महारावल विजराज सिंह भाटी। 28 दिसंबर को इनकी डेथ हो गई। और ये इनके बड़े बेटे राजा अभी सामने,
बहुत घटे एज डेथ हो गई एशिया के सबसे खूबसूरत राजा महारावल बिजराज सिंह को अवार्ड मिला हुआ। ਹੁਣ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਉਹ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਹੋਇਆ। ਗੱਜ ਵਿਲਾਸ Channel 5. Vlog. Look, guys. ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲਕੀ। अभी अपन जहाँ पे गज विलास चौक में बैठे, ठीक है, यहाँ पे ओनली फॉर मुजरा सिस्टम होता था। सामने राजा, यहाँ मेहमान लोग दोनों तरफ, सामने गाने वाले लोग और बीच में मुजरा, ऊपर से रानियां पर्दे में देखती थी, ठीक है। सामने है राजा का बेड वगैरह है, चांदी के बर्तन वगैरह है, उसमें बेड आपको दिखेगा और चांदी के बर्तन। चांदी में बर्तन में खाना पीना करते थे, तो कोई खाने में जहर भी डाल दे तो उस चांदी के बर्तन में पता चल जाता था खाने में। तो रॉयल फैमिली चांदी के बर्तन में खाना पीना करती थी और सामने राजा का बेड वगैरह, ठीक है। जैसलमेर का स्टोन। चीजें अगर कुछ जैसलमेर से ले जाना हो तो यही लेके जाना। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ सामने ਕੇ राजा का बेड वगैरह, ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬੈੱਡ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੱਗਦਾ। आप गूगल पे पढ़ लेना, ठीक है। ये सी फॉसिल स्टोन कहते हैं इसको, हिंदी में हाबुर स्टोन कहते हैं। 1800 करोड़ पहले था। समुद्र सूख गया तो जीव जंतु थे जो मिट्टी के अंदर दब गए, वो स्टोन में फैल गए। सी फॉसिल, इसका आप क्या परबाउट है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जब इसको आप पत्थर को झूम करके देख रहे हो, अजीब दिख रहा है। वनस्पति पौधे वगैरह जो भी है वो स्टोन में कन्वर्ट है। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਟ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਬਟ ਈਮਾਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अगर लेके जाओ तो घर में आप दही जमाते हो, पानी आ जाता है, वो कर लेगा और गाढ़ा पनीर की तरह दही जमता है। बहुत जैसे 1800 करोड़ पहले एक समुंदर भी था, सैंड स्टोन है, पानी को अब्जॉर्ब करता है और गाढ़ा पनीर की तरह दही जमाता है। ठीक है। सेकंड है हमारे यहाँ का फॉसिल्स जो आपने देखा, उसमें पत्थर का लोग ज़्यादा कर बता के जा रहे थे। उसका मेडिकेटेड का ग्लास बनता है, जैसे रात को पानी भर के रखो, सुबह खाली पेट पानी पियो, जो मेडिकेटेड के यूज है, जैसे पाइल, शुगर, हार्ट, बीपी, खून से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है उसको रिलीव करता है। तो गूगल पे सर्च कर लो हाबुर स्टोन, गूगल आपको पूरा डिटेल दे देगा, कैसे समुद्र था, कैसे सूखा, कहाँ ऐसे था, कैसे आपको पूरा डिटेल। तो सैंड स्टोन का आप बाउल लेके जा सकते हो और फॉसिल का ग्लास। ये जैसलमेर की बहुत फेमस चीज़ है। ये चीज़ आप नहीं लेके गए तो बाकी आप चीज़ जो भी लेके गए जैसलमेर को याद नहीं कर पाओगे, पर वो चीज़ लेके गए तो दादा मम्मी वगैरह सब कहेंगे आप बहुत बढ़िया चीज़ लेके गए। देखिए आप दूध में डाल दोगे सुबह ऑटोमेटिक दही हो जाएगा, कोई जामन वगैरह नहीं, दूध में पत्थर। सेकंड आपको मैंने आपको बोल दिया मेडिकेटेड का ग्लास हो, पानी भर के रखना और सुबह खाली पेट। पानी थोड़ा खारा हो जाएगा पर पी के देखोगे आपको 15-20 दिन में फ़र्क लगेगा। जिसको मेडिकेटेड है, ब्लड वेरिफिकेशन है, जो भी है, चेहरे पे दाग हो, वो आपको 15 दिन में फ़र्क। यूनिक चीज़ें आप
क्या चीज़ है? ये छोटे शहर है, 3 से 4 किलोमीटर एरिया में जैसलमेर पूरा खत्म। और इंडिया का सबसे बड़ा जिला है, फर्स्ट नंबर पर सेकंड जैसलमेर, जो क्षेत्र पर बाकी तो 3 से 4 किलोमीटर एरिया में शहर खत्म हो। ये 500 से 600 वर्ष पुरानी येलो सैंडस्टोन पत्थर पे पूरी कारीगरी करी हुई, अंदर मूंछ वाले भगवान भी मिलेंगे हर सन। वीडियो बनाते हैं। ये फोटो कॉपी बना के कि असली है? नहीं, ये तो असली है ना, टिकट। आपको दिख रहा है अब अपन यहाँ से ऊपर चलेंगे, टॉप व्यू जहाँ से पूरा जैसलमेर दिखेगा पूरा। ये राजा उसकी है सालेमान सिंह, 7.5 फुट हाइट थी, 3 फुट चौड़ा था और 250 किलो वजन था उसका, 250। उसका एक ड्रेस है, म्यूजियम में ड्रेस रखा हुआ है। ये दूसरे राजाओं का बेड, चांदी का सिंहासन। रानियाँ छोटी छोटी होती थी? रानियाँ छोटी भी होती हैं, आपकी रानी नहीं, इसकी ये भी रानी ऐसी होती है। वो खाए तो 5-5, 6-6 होते थे, उनका महल अलग अलग है। अच्छा, बेटे का है? इसका बेड वगैरह कुछ नहीं है, जमीन पे है, एक पत्थर का पूरा बना हुआ है। वो ओनली फॉर जहाँ पे अभी परजेल राजा ने अपना घर वहाँ पे ये है। यहाँ पे म्यूजियम में रख के रख दिया है, ऐसे भी कोई राजा थे। ये राजा जी ड्रेस है 7.5 फुट का सीगा राजा, पर ਉਹਦਾ ਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ आपके अभी ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਿਊ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ। हॉस्पिटल भी नहीं है हड्डी जुड़ने की, यहाँ पे 300 किलोमीटर जाके हड्डी जुड़ेगी। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਆ ਐਂਟਰੈਂਸ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵਿਊ ਉੱਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਜੈਸਲਮੇਰ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਟੌਪ ਤੋਂ। ਆ ਫੋਰਟ ਹੈ पूरा। पब्लिक होगी 1 लाख के करीबन पूरे शहर में, ठीक है। ये अभी अपन पूरा शहर का बाहर का पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा फोर्ट के अंदर ही है। जैसे ये 40% राजपूत एरिया है और वो ब्राह्मण्स एरिया है फोर्ट के अंदर। बाकी लोगों के मकान, दुकान वगैरह वही है, ओनली फॉर राजा रानी के महल के अलावा लोगों के मकान, दुकान वही। फोर्ट के अंदर कितने लोग रहते हैं? फोर्ट के अंदर 4000 पीपल आर इनसाइड लिविंग, 4000 लोग रहते हैं। 4000 में लोग में 60% ब्राह्मण है और 40% राजपूत है। अब यहाँ से 120 किलोमीटर है बॉर्डर एरिया, कनौज माता का मंदिर, वो आज भी अंदर मंदिर के अंदर रखा हुआ है। यहाँ से बॉर्डर, सामने है गड़ीसर लेक तालाब, ठीक है। वहाँ पे बोटिंग वगैरह करना हो, लाइव शो देखना हो। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਟਵਾ ਹਵੇਲੀ। सामने है पटवा हवेली, जो पुरानी सी दिख रही है, विंडो खिड़कियाँ तरह जूम करके देखो, ये वाली है। ये पटवा हवेली देख के, फोर्ट देख के, लेक देख के एक दिन होता है पूरे शहर का, जैसलमेर का, ये पूरे शहर का सिटी साइड से। दूसरे दिन होता है हमारे यहाँ का सब डेजर्ट का, जो यहाँ से 40 किलोमीटर है। कैमल सफारी, जीप सफारी, इवनिंग कल्चर प्रोग्राम वगैरह वो तो आप करके आए होंगे या आ जाओगे बुकिंग। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨ। ਜਦੋਂ ਰੁੱਸਿਆਂ ਦੀ 15-16 ਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਵਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਈ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਰੁੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ। ये सामने देख रहे हो
इधर इधर आओ आप, इधर आओ। ये रानी नहीं है, ये हमारी गणगौर माता है। राजस्थान में सबसे बड़ा मेला लगता है तो गणगौर, पार्वती का 7वां रूप। यहाँ की गंवारी लड़कियां और शादीशुदा वाली पत्नियां 16 दिन का व्रत रखती है। 16 दिन खाना छोड़ देती है, 16 दिन चप्पल छोड़ देती है। 16 दिन के बाद में पीछे पेंटिंग में बताया हुआ है ऐसा गणगौर का मेला लगता है। और फोर्ट से लेके दशहरे चौक से लेके गढ़ी से लेक तालाब पे जाके इनकी पूजा करते हैं। फिर यहाँ की गंवारी लड़कियां वगैरह वापिस व्रत खोलती है। 16 दिन के बाद में खाना वापस रखती है। तो ये अपने कोई पति के लिए रखती है, कोई अपने गंवारी लड़कियां अपने हिसाब से रखती है। इंडियन टॉयलेट, ओ इंडियन गेट वेस्टर्न टॉयलेट पुराने समय दी मैं भी ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਣਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ ਰੁੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ। अच्छा वॉशरूम है। ऑल टाइम इस फोर्ट का नाम था। ऐसे आए अगर आप फ्लाइट से आओगे तो ऊपर से फोर्ट ऐसा दिखेगा। भारत का मैप बना हुआ है जैसे फोर्ट दिखेगा। 3 फुट पे पहाड़ी पे बना हुआ है। अगला साइड हो, ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है मेरू पर्वत। और ये पूरे फोर्ट के अंदर लोग रहने का मकान, जैसे 40% राजपूत, ये 60% ब्राह्मण। अभी अपना गाड़ी यहाँ खड़ा है, बाय वॉकिंग या ऑटो से अपन घूम के आए। फिर फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, चौथा गेट और बड़े चौक में आके ऑटो रुक गया दशहरा चौक। फिर यहाँ से अपन सीढ़ी चढ़े, टिकट लिया, हाईएस्ट देखा, पूरा हाईएस्ट पॉइंट से पूरा जैसलमेर देखा, गणगौर माता। अभी अपन यहाँ पे, फिर रानी के महल से एग्जिट, फिर वापस चारों गेट पार, फिर वापस गाड़ी के पास। ये राजपूतों के घर है, ये ब्राह्मणों के घर। और उस साइड ये सब ब्राह्मण है। ओके। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਰਾਣੀ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਭਾਈ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ये महारानी कक्ष है, बहुत बड़ा कक्ष है। यहाँ पे महारानी बैठ के चौपट पासा गेम्स वगैरह खेलती थी। बहुत बड़ा कक्ष। वरना तो आपको महारानी का कपड़ा दिखेगा, ड्रेस दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? आज भी जैसलमेर में सिस्टम यही है। गांव में जाओगे, ज्यादा राजपूत लोगों में आना जाना नहीं करते आज। क्यों? जैसलमेर एक ऐसा सिटी है, आज भी 1993 की तरह चल शहर में प्रभाव होगा। तो वरना रानी का बेड दिखेगा, कपड़ा दिखेगा, ड्रेस दिखेगा, कुछ नहीं। ये इस जगह राजस्थान में अलाउ नहीं होगा, पर राजा का हर चीज दिखेगा, फोटो, ड्रेस वगैरह सब कुछ। ये महारानी की गद्दी है, जैसे राजा का सिंहासन है, जैसे महारानी की ये गद्दी है। इनका सिंहासन नहीं होती, गद्दी होती। ये महारानी कक्ष बहुत बड़ा है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। टिकट है राजा के पास, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को टैक्स है। अच्छा, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, बाकी मतलब कि अंडर जो भी कस्टडी वो राजा की है। हाँ, ये जैसे राजा का घर ही है, जैसे आपका घर होता है ना, जैसे ये राजा का घर ही है। घर का जो ये अभी किराया जो म्यूजियम कन्वर्ट किया है, तो ये घर का किराया है वो आप 6 महीने में 40 से 45 लाख रुपए हो जाते हैं टूरिस्ट। ਇਹ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। हम दिल दे चुके सनम और आपके जो भी पंजाबी। ये क्या जैन मंदिर है? नहीं, ये शमशान घाट है राजा। ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। बहुत दुनिया ने गाने शुरू करने को चढ़ ਨਾਲ
ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲੀਆਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੀਆਂ। ਆਟੋ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੱਥਰ ਠੰਡਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡਨ ਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਟਲਸ ਨੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਾਟਵਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਊ ਪਟਵਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਊ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈਏ। ਆ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਿਊ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਆਹ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਟਵਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਜੋ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ। ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਯਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੈਮ ਡਿਊਨਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੀ। ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਤੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿੱਟਾ ਸੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਫ਼, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ। ਇਹ ਕਾਕੇ ਕੱਲ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਵਾਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬੁੱਚੀ ਜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸੈਮ ਡਿਊਨ। ਫੂਲ ਧਾਰਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਜੜਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੋਟਲ ਹੈ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਮ ਡਿਊਨਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ।